प्रणाम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो बेटा, कल से मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवानी शुरू की है। और कल तो जस्ट मैंने आपको एक बेसिक ही बताया था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन होता क्या है। तो आज हम इसके फर्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और हमारा इसका फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो बेटा, हमने हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को दो टाइप में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट टाइप इज एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। फर्स्ट टाइप इज एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स and the second type is aromatic halogen compounds. There are the two types of halogen compounds, aliphatic halogen compounds and aromatic halogen compounds. ये आपको पता है जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो हक्कल रूल को फॉलो करता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं। और एलिफेटिक कंपाउंड आपका स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे बेटा एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। ओके, तो अब हम यहाँ पर टॉपिक करेंगे एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। जो बेटा एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स हैं, हमने इनको क्लासिफाई किया है 3 टाइप्स में। हमने इन्हें क्लासिफाई किया है 3 टाइप्स में। फर्स्ट टाइप इसकी है हेलो एल्केन्स। सेकेंड टाइप इज हेलो एल्कीन एंड थर्ड टाइप इज हेलो एल्काइन। So there are the 3 types of aliphatic halogen compounds, that are the haloalkane, haloalkene and haloalkyne. So what is the meaning of haloalkane? तो haloalkane का meaning simply हम क्या कहेंगे, these are the halogen derivatives, these are the halogen derivatives, these are the हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। अब अगर हम हेलो एल्कीन की बात करेंगे तो हेलो एल्कीन में क्या होगा, हेलो एल्कीन आर द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन्स। और बेटा इसमें हेलोजन डेरिवेटिव होगा किसका, एल्काइंस का। ठीक है बेटा, तो अब इनको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे हेलो एल्केन्स। सो हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला, हेलो एल्केन बनाएंगे कैसे, हमने एल्केन लिया, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये आपको पता ही है, इट इज़ एन एल्केन। अब इसमें हमने क्या किया बेटा, एक H एटम को रिप्लेस कर दिया एक हेलोजन एटम से, माइनस कर दिया H एटम, प्लस मैंने यहाँ पे कर लिया X एटम, मतलब हमने H एटम को रिप्लेस कर दिया हेलोजन से। अब जो ये X है यहाँ पर मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो बेटा अब यहाँ पर एक H हट के एक यहाँ पे हेलोजन आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1X। सो इट इज़ द जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो एल्केन। इट इज़ अ जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल हमने कल किया ही था, जैसे ये है CH3Cl, C2H5Cl। तो CH3Cl है तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसके दो आपके नेम हो सकते हैं, एक होगा क्लोरोमीथेन और बेटा CH3 एल्काइल ग्रुप हो गया, एक होगा मिथाइल क्लोराइड। सो मिथाइल क्लोराइड होगा इसका कॉमन नेम और क्लोरोमीथेन होगा इसका IUPAC नेम।
ऐसे अगर हम बात करते हैं C2H5Cl की, तो C2H5Cl में क्लोरोइथेन होगा, इसका IUPAC नेम। और C2H5 बेटा एल्काइल ग्रुप है, कौन सा, इथाइल, तो इथाइल क्लोराइड होगा इसका कॉमन नेम। तो हम बेटा टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स को 3 टाइप में क्लासीफाई हमने किया है, हेलो एल्कीन एंड हेलो एल्काइन। हेलो एल्कीन हमने कर लिया है। यहाँ पर बेटा जो एल्केन्स हैं उनमें एक H एटम का रिप्लेसमेंट हम कर देंगे एक हेलोजन एटम से। तो जो हेलो एल्केन बनेगा उसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+1X। सो अब बेटा इसकी सेकंड टाइप देखिए, और इसकी सेकंड टाइप है हेलो एल्कीन और एल्किनाइल हैलाइड। ये मैंने आपको बता दिया है हेलो एल्कीन का मतलब क्या होता है। दीज आर द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन। दीज आर द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ ए एल्कीन। ओके, सो अब बेटा हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने एक एल्कीन लिया, आप बताइए एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। CnH2n ये किसका जनरल फॉर्मूला है बेटा, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है। अब हम इसमें से क्या करें, एक H एटम को रिप्लेस करवा दें एक हेलोजन एटम के साथ। एक H एटम को यहाँ पर हम रिप्लेस करवा दें एक हेलोजन एटम के साथ। तो बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n, एक H एटम कम कर दिया ना, -1X। सो इट इज़ द जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो एल्कीन। इट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो एल्कीन। अब बेटा इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक्स आपको पता है कोई भी हेलोजन यहाँ पे होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया CH2 डबल बॉन्ड CHBr। सो बेटा अगर मैं इसके नेम लिखती हूँ तो इसका IUPAC नेम तो क्या हो जाएगा, 1 2, 1 पे ब्रोमो है, ब्रोमो, 2 कार्बन यहाँ पे है इथ, और बॉन्ड डबल है तो ईन। तो इसका IUPAC नेम तो क्या हो गया, ब्रोमो इथीन हो गया। लेकिन अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखती हूँ तो कॉमन नेम हो गया विनाइल ब्रोमाइड। कॉमन नेम इज विनाइल ब्रोमाइड। अब ये विनाइल क्या होता है बेटा, जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही हेलोजन जुड़ा हो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को हम बोलते हैं विनाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH, मतलब C2H3 क्या होता है, विनाइल होता है। आगे बेटा इसको प्रॉपर मैं डिस्कस भी करवाऊंगी, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल आप एक और देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2I। ओके, अब तक यहाँ भी डबल बॉन्ड का कंपाउंड है। अब मैं आपको ये कहूँ इसका आप नेम लिखिए। सो 1 2, अब बेटा इसमें नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे, पहले डबल बॉन्ड को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी, 1 2 3। अब यहाँ बेटा आप देखिए 3 पर क्या गया, आयोडो। बेटा ये बात आप ध्यान रखना, जब भी डबल बॉन्ड भी हो और हेलोजन भी हो तो आप पहले किसको प्रेफरेंस देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करती तो 1 2 3 डबल बॉन्ड 2 और 3 पे आता, लेकिन यहाँ से डबल बॉन्ड 1 और 2 पे आया, तो कौन सा ठीक है, लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग ये ठीक हुआ। तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे आयोडो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। 3 आयोडो, आपके 3 कार्बन यहाँ पर है बेटा, प्रोप 1 पर क्या है, ईन। ये इसका IUPAC नेम हुआ। और अगर मैं इसका कॉमन नेम आपको बताऊं तो इसका कॉमन नेम होता है बेटा एलाइल आयोडाइड। अब एलाइल होता है डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन। एलाइल आपका होता है डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन। और बेटा मैं आपको डिटेल ये टॉपिक आगे पढ़ाऊंगी भी जब क्लासिफिकेशंस हम करेंगे। तो अब इसके बाद हम थर्ड आते हैं, और थर्ड टॉपिक हमारा है हेलो एल्काइन का। हेलो एल्काइन का, और बेटा हेलो एल्काइन को ही हम बोलते हैं एल्काइनाइल हैलाइड। एल्काइनाइल हैलाइड, वो एल्कीनाइल हैलाइड था और ये आपका एल्काइनाइल हैलाइड है। इट इज एल्काइनाइल हैलाइड। तो बेटा इसमें देखते हैं इसमें क्या होगा, आप बताइए, मीनिंग आपको इसका पता ही है। इट इज द हेलोजन डेरिवेटिव, इट इज द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन।
इट इज़ द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ ए एल्काइन। और अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला बेटा लिखूँ तो कैसे ये बनेगा बताइए। तो यहाँ पर हम एक एल्काइन लेंगे, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। ये आपको पता ही है, ये किसका जनरल फॉर्मूला है, एल्काइन का। अब इसमें मैं क्या करूँ बेटा, एक H एटम यहाँ से निकाल दूँ और एक हेलोजन इसमें डाल दूँ, तो बताइए जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। अब माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा और साथ में एक यहाँ पर क्या आ गया, X आ गया। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला किसका हुआ, हेलो एल्काइन का हुआ। इट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो एल्काइन। अब इसके एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे मान लीजिए बेटा मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, 2 कार्बन मैंने लिए C∭C, एक पर मैंने H एटम लगा दिया, एक पे लगा दिया Cl। तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर लो, डबल बॉन्ड तो 1 2 पे आना है, तो क्लोरो 1 पे लेके चलें। तो इसका नाम क्या है बोलिए, क्लोरो इथाइन। 1 पे क्लोरो है, 2 कार्बन है इथ, और बॉन्ड डबल है तो आइन यहाँ पे आएगा ट्रिपल, सॉरी। तो इसका IUPAC नेम क्या है, क्लोरो इथाइन है। अब अगर इसका कॉमन नेम आपको लिखना हो तो इसका कॉमन नेम बेटा, ये आपको पता है इथाइन को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन बोलते हैं। इथाइन को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन बोलते हैं। तो इसका कॉमन नेम होगा ये एसिटाइलिन है, बस एक क्लोरो यहाँ पे लग गया। सो इट्स कॉमन नेम इज क्लोरो एसिटाइलिन, क्लोरो एसिटाइलिन। ये इसका हुआ बेटा कॉमन नेम। अब इसके बाद इसका सेकंड एग्जांपल आप देख लीजिए। मान लीजिए मैंने ये लिया CH3C∭Br। अब बेटा आप बताइए नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम मिले। तो नंबरिंग यहाँ से करने में बेनिफिट है, ब्रोमो भी 1 पे आएगा, डबल बॉन्ड भी 1 2 पे आएगा। तो अब इसका नाम क्या होगा, IUPAC नेम लिखो तो 1 पे ब्रोमो है, कार्बन कितने हैं 3, प्रोप 1 और 2 पर क्या है, डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन, ब्रोमो प्रोपाइन। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये आपकी क्लासिफिकेशन पूरी हुई एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स की। सो बेटा अब देखिए, अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स की। अभी हमने पढ़ा एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड, अब हम पढ़ेंगे एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। सो व्हाट आर द एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, तो आप ये कह सकते हो these are the halogen derivatives, these are the halogen derivatives of aromatic compounds या aromatic hydrocarbons। these are the halogen derivatives of aromatic hydrocarbon। अब जो बेटा आपका aromatic halogen compounds है, इनको हमने क्लासीफाई किया है 2 टाइप्स में। these are classified into 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप है आपकी न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स। फर्स्ट टाइप इज न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव एंड सेकंड टाइप इज साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। सेकंड टाइप इज side chain halogen derivative. So these are the 2 types of aromatic halogen compound. First one is nuclear halogen derivative compound, second one is side chain halogen derivative compound. अब इनका मतलब क्या है बेटा, तो इसमें आप कहेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। तो यहाँ पर आप रिप्लेसमेंट करते हो हाइड्रोजन एटम की, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन एटम की रिप्लेसमेंट होगी अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। यहाँ पर उस H एटम की रिप्लेसमेंट होगी जो बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा, और यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगी रिप्लेसमेंट ऑफ H एटम फ्रॉम साइड चेन ऑफ बेंजीन रिंग। बेटा ये इन दोनों में डिफरेंस है। न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव में रिप्लेसमेंट होगी H एटम की, दैट इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, और साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव में रिप्लेसमेंट होगी हाइड्रोजन एटम की फ्रॉम द साइड चेन ऑफ बेंजीन रिंग। ओके, सो अब बेटा आप देखिए,
इनके एग्जांपल्स मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि मैंने ये बेंजीन का कंपाउंड लिया एक C6H6 बेंजीन। अब मैं इसमें से एक H एटम हटा दूँ, प्लस में एक Cl एटम यहाँ पे डाल दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ बेटा आप देखिए जो H एटम निकला है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से निकला है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं इसका ऐसे ही। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया, तो इसका नाम क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन हो गया। ऐसे ही मान लीजिए मैंने ये लिया बेटा, I एटम लगा हुआ है और CH3 लगा हुआ है। तो अब बताइए इस केस में आपको ध्यान होगा +1 क्लास का, बेंजीन पे CH3 टोलिन होता है तो नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2, 2 पर क्या है बेटा, आयोडोटोलिन, 2 आयोडोटोलिन, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान आया। ऐसे बेटा मान लो ये है, तो इस बार मेन क्या होगा, NH2, और बेंजीन पे NH2 क्या होता है, एनिलीन। तो 1 2 3 4, 4 पर क्या है, क्लोरो एनिलीन। तो बेटा कहने की बात ये है, इन सब में आप ये देखो जो हेलोजन एटम जुड़ रहा है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग के कंपाउंड से जुड़ा हुआ है। सो दीज आर द न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव। अब बात करते हैं साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव की। तो इसका एग्जांपल आप देखिए बेटा, जैसे मान लो मैंने ये लिया, बेंजीन पे CH3 टोलिन है ये, माइनस किया H एटम, प्लस किया X एटम, और ये बन गया CH2X। तो इन कंपाउंड को हम बोलते हैं साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। इन कंपाउंड को हम बोलते हैं, अब आप यहाँ देखो जो आपका हाइड्रोजन एटम निकला है वो कहाँ से निकला है, साइड चेन से निकला है, तो इसे हम बोलेंगे साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। सब इसके एग्जांपल हम देखते हैं। पहला एग्जांपल मान लो हमने लिया, बेंजीन पे है CH2Cl, एक ही H एटम को रिप्लेस मैंने किया है। सेकंड हमने ये कर लिया CHCl2। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 H एटम को रिप्लेस कर दिया, बदले में 2 Cl यहाँ पर लगाए। थर्ड एग्जाम्पल मैंने ले लिया CCl3। सब बेटा ये 3 एग्जाम्पल आपके हुए, सब में मैंने क्या किया, H एटम को रिप्लेस कर दिया हेलोजन एटम के साथ। अब इन तीनों का ना जो आपका कॉमन नेम है बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेंजीन पे जो CH2 होता है उसको बोलते हैं बेंजाइल, और Cl से हो गया क्लोराइड। तो पहले का कॉमन नेम क्या हुआ, बेंजाइल क्लोराइड। जब भी बेंजीन पे होता है CH तो उसको हम बोलते हैं बेंजल। तो इसका नाम हो गया बेटा, बेंजीन पे CH क्या होगा, बेंजल, और कितने Cl है, 2 Cl है, बेंजल डाई क्लोराइड। थर्ड बेटा जब भी बेंजीन पे C हो तो उसको हम बोलते हैं बेंजो, तो इसका नाम हो गया बेंजो ट्राई क्लोराइड। सो अब बेटा हम यहाँ पर पढ़ेंगे नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कि भाई कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है एक कंपाउंड में। तो सबसे पहले हम करेंगे मोनो हेलो कंपाउंड्स। मोनो हेलो कंपाउंड्स, बताइए मीनिंग क्या होगा। मोनो मीन्स 1, जिस कंपाउंड में एक ही हेलोजन एटम हो। 1 हेलोजन एटम इन ए कंपाउंड, ओनली 1 हेलोजन एटम इन ए कंपाउंड। जैसे बेटा मैंने मान लो ये लिया CH3 CH2 Cl, इस कंपाउंड में एक ही हेलोजन है। ऐसे हमने ले लिया CH3 CH2 CH2 Br, यहाँ भी एक हेलोजन एटम है। इसके बाद अब इसके सेकंड टाइप पढ़ते हैं, डाई हेलो कंपाउंड्स। डाई हेलो कंपाउंड्स मतलब नाम से समझ में आ रहा है, डाई मीन्स यहाँ पर कितने, 2। सो देयर आर द 2 हेलोजन एटम इन ए कंपाउंड। बेटा यहाँ पर 2 हेलोजन एटम एक कंपाउंड में होंगे, एंड दैट हेलोजन एटम मे बी सेम और डिफरेंट। दैट हेलोजन एटम मे बी सेम और डिफरेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया CH2
Cl2. सो देयर आर द 2 हेलोजन एटम। ये अब एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी। जैसे मैंने ये लिया Cl और Cl, देयर आर ऑल्सो 2 हेलोजन एटम। जैसे ये लिया CH Cl H Br, देयर आर ऑल्सो 2 हेलोजन एटम। तो इसको हम बोलते हैं डाई हेलोजन कंपाउंड। थर्ड है हमारा ट्राई हेलो कंपाउंड्स। सो व्हाट आर द मीनिंग ऑफ ट्राई हेलो कंपाउंड्स? ट्राई मीन्स हो गया 3, तो सिंपल सा मीनिंग है देयर आर द 3 हेलोजन एटम इन ए कंपाउंड। और बेटा सेम है वो हेलोजन एटम, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने ये लिया CHCl3, आपको पता होगा CHCl3 किसका कॉमन नेम है? क्लोरोफॉर्म का। और क्लोरोफॉर्म क्या है? एक एनास्थेटिक है, बेहोश करने में काम आता है। ये है ना बेटा CHCl3। सो देयर आर द 3 हेलोजन एटम्स। तो इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? ट्राई हेलो कंपाउंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया बेटा, मैंने 3 कार्बन लगाए और तीनों पर एक एक लगा दी Cl। ठीक है, वैलेंसीज इनकी पूरी कर दी। पता है ना कार्बन की वैलेंसी तो 2 होती है। तो ये कैसे कंपाउंड हो गया? आपके ट्राई हेलो कंपाउंड। और फोर्थ है आपका टेट्रा हेलो कंपाउंड्स। मतलब पता है टेट्रा हेलो कंपाउंड्स का? देयर आर द, टेट्रा मीन्स क्या होगा? 4। सो देयर आर द 4 हेलोजन एटम इन ए कंपाउंड। देयर आर द 4 हेलोजन एटम इन ए कंपाउंड। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया बेटा C और मैंने इस C पे 4 यहाँ पे Cl लगा दिए, मतलब ये हो गया CCl4। CCl4। तो CCl4 का नाम एक तो क्या होगा? टेट्रा क्लोरो। टोटल यहाँ पे 4 Cl है ना, टेट्रा क्लोरो। एक ही कार्बन है तो मीथेन। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? कार्बन